सोचो, स्कूल में बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, मासूम हाथ जुड़े हुए हैं और तभी गोलियों की आवाज सुनाई देती है। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये सच में हुआ है मिनेसोटा, यूएसए में 27 अगस्त 2025 को। We continue to follow the breaking news of the deadly shooting at a church in Minneapolis where 2 children were killed and 6 more children are in critical condition. एनंसिएशन कैथोलिक स्कूल के प्राइमरी क्लास के बच्चों की प्रेयर खून में डूब गई। सुबह के 8:30 बजे स्कूल के चर्च में एक कैथोलिक मास प्रेयर सर्विस चल रही थी। गोलीबारी शुरू हुई और 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई, जिनकी उम्र 8 और 10 साल की थी। 17 लोग घायल हुए, बच्चों से लेकर टीचर्स तक। इस हमलावर का नाम रॉबिन वेस्टमैन था, जो एक ट्रांसजेंडर था, यानी कि वो पहले एक लड़का था और उसने बाद में ऑपरेशन करवाया और खुद को एक लड़की में बदल लिया था। रॉबिन वेस्टमैन। स्कूल में हमले के दौरान उसके पास 3 हथियार थे, एक राइफल, एक शॉटगन और पिस्टल। इस हमले के बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। इस कांड से पहले उसने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी, जो कि बहुत ही डिस्टर्बिंग थी। फिलहाल इस वीडियो को FBI ने YouTube से रिमूव कर दिया है, लेकिन इसके रिमूव होने से पहले लोगों ने इसके वीडियो रिकॉर्डिंग्स और स्क्रीनशॉट्स ले लिए थे, जिसमें पता चलता है कि रॉबिन वेस्टमैन मानसिक रूप से बीमार था और उसके मन में यहूदियों और क्रिश्चियंस के प्रति बहुत नफरत थी। उसके पास कई सारे वेपन्स थे जिन पर उसने बहुत डरावने और नफरत भरे मैसेजेस लिखे थे, जैसे न्यूक इंडिया, मतलब कि इंडिया को परमाणु बम से उड़ा दो, किल्ड डोनाल्ड ट्रंप और ऐसे कई हेटफुल संदेश जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस्लाम को छोड़ के वो सभी धर्म के लोगों से नफरत करता था, ऐसा साफ दिखाई देता है। लेकिन वो कोई मुस्लिम नहीं था और ना ही मुस्लिम में उसकी परवरिश हुई थी, वो एक क्रिश्चियन फैमिली से था। रॉबिन वेस्टमैन के रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो खुद भी पहले इसी स्कूल में पढ़ता था और उसकी माँ भी इसी स्कूल में टीचर थी। रॉबिन वेस्टमैन कैसे एक ट्रांसजेंडर बना और कैसे उसका इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप से संपर्क हुआ, इसकी छानबीन FBI कर रही है। लेकिन एक कनेक्शन है जो इस केस के साथ अभी जोड़ा जा रहा है, वो है 28 फरवरी 2025 को निकिता कैसप नाम का 17 साल का एक लड़का जो विस्कोसिन अमेरिका से है, वह अपने ही पेरेंट्स की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार हुआ। जांच में सामने आया कि इस हत्या का मोटिव अपने पास फाइनेंशियल एसेट्स और फ्रीडम पाना था, ताकि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश को अंजाम दे सके। मतलब कि उसने अपने माता पिता इसलिए मार दिए कि कोई भी उसे डोनाल्ड ट्रंप को मारने से रोक ना सके और अपने माँ बाप के पैसों से वो हथियार खरीद सके। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स और FBI जांच के अनुसार निकिता ने राष्ट्रपति की हत्या और अमेरिकी सरकार को उखाड़ फेंकने की जो योजना बनाई थी, उसके फोन में द ऑर्डर ऑफ 9 एंजल्स नाम के एक नियो नाजी और जातिवादी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मिले। उसके पास ट्रंप को मारने और राजनीतिक क्रांति शुरू करने के लिए एक मैनिफेस्टो भी था, सेम जैसे रॉबिन वेस्टमैन के पास मिला, जिसमें रेशियल सुपीरियरिटी की बात और हिंसा को बढ़ावा देने वाले मैसेजेस थे। इन दोनों केस में कई सारी चीजें कॉमन हैं, जैसे दोनों ही लड़के 20-22 साल के किशोर हैं, दोनों ही टेररिस्ट इस्लामिक सोच के हैं और दोनों ही डोनाल्ड ट्रंप को मारना चाहते हैं और दोनों के पास वेपन्स थे। अमेरिका में गन कल्चर कोई नया नहीं है। गन वायलेंस आर्चिव के अनुसार सिर्फ 2023 में अमेरिका में 600 से ज्यादा मास शूटिंग्स हुई, औसतन हर दिन 1 से ज्यादा मास शूटिंग। अमेरिका में AR-15 जैसे सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स बहुत ही आसानी से खरीदे जा सकते हैं। ऑफिसर्स ने बताया कि रॉबिन वेस्टमैन ने अपनी बंदूकें, राइफल, शॉटगन और पिस्टल कानून के हिसाब से खरीदी थी, लीगली। उसकी पूरी जांच, बैकग्राउंड चेक भी किए गए थे और क्योंकि उसका कोई जुर्म का रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए उसे हथियार मिल गए थे ऑफिशियली। यानी अमेरिका में कोई भी 20 साल का लड़का लीगली बंदूकें खरीद सकता है। स्ट्रेंज। रॉबिन और निकिता दोनों ही डोनाल्ड ट्रंप को मारना चाहते थे और पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। 13 जुलाई 2024 बटलर पेंसिल्वेनिया में रैली के दौरान थॉमस मैथ्यू क्रूक्स 20 साल के लड़के ने AR-15 से 8 गोलियां चलाई। ट्रंप के कान में गोली लगी। एक दर्शक की मौत, 2 घायल और हमलावर सीक्रेट सर्विस द्वारा मार गिराया गया।
15 सितंबर 2024 वेस्ट पाम बीच फ्लोरिडा में रियान वेस्ली राउथ ने ट्रंप के गोल्फ क्लब में झाड़ियों में छिपकर राइफल से हमला करने की कोशिश की। सीक्रेट सर्विस ने ढूंढकर मुठभेड़ में गिरफ्तार किया और उसके घर से असली हत्या की योजनाओं के सबूत भी मिले। और अब ये निकिता कासप और रॉबिन वेस्टमैन दोनों ने डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की खुली प्लानिंग की थी। निकिता ने इसके लिए अपने माता पिता की हत्या कर डाली थी और रॉबिन के हथियारों पर भी ट्रंप के नाम से धमकी भरे संदेश लिखे मिले थे। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार दुनिया की मीडिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप की डेथ को न्यूज़ हेडलाइंस बनाया जा रहा है? क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप जल्दी ही मरने वाला है और ये बस एक माइंड प्रोग्रामिंग है ताकि जब ट्रंप की डेथ हो दुनिया के सामने तो इसको सीधे तौर पर एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा बनाया जा सके? सिम्पसन कार्टून ने ट्रंप को लेकर कई प्रेडिक्शंस की थी जो बाद में ना सिर्फ सच हुई बल्कि सेम टू सेम उसी तरह मीडिया में दिखाया भी गया जैसा इस कार्टून में दिखाया गया था। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का 2016 में और 2024 में अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना, ये सिम्पसन कार्टून में पहले ही दिखाया जा चुका था। इसके साथ सिम्पसन कार्टून की एक और प्रेडिक्शन भी वायरल होती है जिसमें 2025 में ट्रंप के मरने की खबर सामने आती है। हालांकि एक फेक वीडियो सिम्पसन वाले बताते हैं कि उनके किसी भी एपिसोड में ऐसा नहीं दिखाया गया था, लेकिन सिम्पसन शो के क्रिएटर मैट ग्रोएनिंग ने एक बार मजाक में ऐसा जरूर कहा था मीडिया में, और वो बस एक मजाक था जिसको बाद में लोगों ने एआई से जनरेटेड करके वीडियो बना दिया। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की मौत की खबर भले ही सिम्पसन के किसी एपिसोड में ना दिखाई गई हो, पर यह बात निकली जरूर सिम्पसन से ही है इनडायरेक्टली। सिम्पसन वाले कुछ तो ऐसा है जो दुनिया के सामने माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि 2025 में ट्रंप मरने वाला है, और जिस पर काम भी किया जा रहा है। न्यूज़ के जरिए लोगों का माइंड प्रिपेयर किया जा रहा है कि ट्रंप जल्दी ही मरने वाला है और कौन ट्रंप को मारना चाहते हैं। अब 2025 में ट्रंप मरे या ट्रंप का कोई बॉडी डबल मरे, यानी कि उसी के जैसा कोई मार दिया जाएगा और दुनिया को दिखाया जाएगा कि ट्रंप मर गया है। The Melania body double saga has resurfaced, and this time it's the First Lady's appearance at Pope Francis' funeral. It is the Melania-Trump body double theory. Because why deal with real problems? पर सवाल उठता है कि ऐसा किया ही क्यों जाएगा? ऐसा किया जाएगा एक युद्ध, एक वॉर में इमोशनल एंगल देने के लिए, ताकि ये वॉर एक भयानक रूप ले सके और सोल्जर्स दिल से अमेरिका की तरफ से लड़े। इस समय डोनाल्ड ट्रंप को कई सारे देशों का दुश्मन दिखाया जा रहा है कि ट्रंप दुनिया के देशों पर टैरिफ लगा रहा है और इसलिए ये देश ट्रंप से नाखुश है, और ये सब ट्रंप कर रहा है अमेरिका की जनता के लिए, वहां के लोगों की भलाई के लिए। तो ट्रंप उनके लिए एक हीरो बनाकर दिखाया जा रहा है, और अमेरिका इजराइल की तरफ से इस समय एक जंग लड़ रहा है। हम सब जानते हैं कि इस समय इजराइल और हमास के बीच में एक जंग चल रही है जो कि ईरान तक किसी भी समय जाने वाली है, और जैसे ही ये जंग ईरान तक पहुंची वैसे ही ये जंग गोग मगोग के युद्ध में बदल जाएगी, जिसमें सारी दुनिया के मुस्लिम्स एक होकर इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे और अमेरिका इजराइल के साथ होकर लड़ेगा। तो अमेरिका के सपोर्टिंग नेशंस को इस जंग में इस्तेमाल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की मौत एक इमोशनल एंगल देगी और एक बहुत बड़ा मोटिव का काम करेगी, और अमेरिकन्स इस गोग मगोग की जंग में मुस्लिम्स के खिलाफ लड़ेंगे और 90% मुस्लिम्स इस गोग मगोग की जंग में मारे जाएंगे, जिसकी भविष्यवाणी यज़केल अध्याय 38 में की गई है। और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो से आपको पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी क्या कुछ चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की डेथ की प्रेडिक्शंस दुनिया के सामने मीडिया में इसलिए बार बार लाई जा रही है कि जब ट्रंप की डेथ रियल में दुनिया के सामने रखें तो लोग किसी FBI जांच की मांग ना करें, बल्कि जनता खुद ही इस डिसीजन पर पहुंच जाए कि हमें FBI की रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को कट्टरपंथी मुस्लिम्स ने मारा है और अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ईरान का साथ देने वाले मुस्लिम देशों को अब सबक सिखाकर रहेंगे और जनता की मांग रिफ्लेक्ट होगी ट्विटर पर, एक्स पर, और वहीं से अमेरिकन आर्मी को ऑर्डर दिए जाएंगे एक बहुत बड़ी भयानक जंग के लिए। इसलिए आप देख सकते हैं रॉबिन वेस्टमैन हो या निकिता या फिर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स, इन 20-22 साल के किशोरों के पास जो हथियार मिलते हैं उनमें नोट्स मिलते हैं जिनमें मुस्लिम टेररिस्ट ग्रुप के कनेक्शंस होते हैं, वो भी इतने साफ साफ। भला कोई टेररिस्ट ग्रुप इतना बेवकूफ़ होता है कि अपने खिलाफ लिखित में सबूत छोड़ेगा? नहीं,
ये सब प्री प्रोग्रामिंग होती है एक नैरेटिव सेट करने की, ताकि जनता सीधे एक डिसीजन पर पहुंच सके कि हमें किसी जांच पड़ताल की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि किसने किया होगा और क्यों किया होगा। अब तो हमें बस रिजल्ट चाहिए, दोषी को सजा दो, दैट्स इट। आपको इस बारे में क्या लगता है कि रॉबिन वेस्टमैन 22 साल के लड़के के पास जो हथियार मिले हैं उनमें डोनाल्ड ट्रंप को मारने के मैसेज क्यों लिखे हुए थे? क्यों एक लड़का जो मुस्लिम नहीं है वो मुस्लिम सपोर्टर बन जाता है और अपने ही स्कूल के बच्चों को गोलियों से भून देता है? क्यों उसके हथियारों पर लिखा हुआ था न्यूक इंडिया, इंडिया को वो परमाणु बम से क्यों खत्म करना चाहते हैं? इन सब के बारे में आपके क्या विचार है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जैसे चैनल्स पर YouTube एड्स का रिवेन्यू लिमिटेड कर देता है, मतलब कि एड से कोई भी खास इनकम नहीं होती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सकें, और स्पॉन्सर्स हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर बना सकें और अपनी इस सेविकाई को ईमानदारी से कर पाएं, तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप हमारे इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।